हेलो एवरीवन। आप लोगों ने मुझे मोस्टली डांस वीडियोस में, कुकिंग वीडियोस में या फिर छोटी मोटी डेली लाइफ की वीडियोस में देखा होगा। बट पता है क्या, बहुत टाइम हो गया था, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ डांस से रिलेटेड। तो मैंने सोचा आज बैठ के आप लोगों से कुछ बात करी जाए। मतलब ऐसे ही बस दिल की बातें मन किया मेरा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक 4 साल की है और एक 2 साल का है। अब पहले मैं इतना बिज़ी रहती थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, मैं कुकिंग व्लॉग्स बनाऊँगी या डेली लाइफ़ रिलेटेड व्लॉग्स बनाऊँगी। बट मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड रही हूँ अपने बच्चों के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ना टाइम नहीं निकाल पाई व्लॉग्स बनाने का। और इन केस मैं सपोज़ वीडियो शूट कर भी लेती थी तो मैं एडिट नहीं कर पाती थी। कुछ एक वीडियोज़ ऐसी भी हैं कि जो मैंने एडिट भी कर ली, आधी उसमें मैंने वॉइस ओवर करी है, आधी मैं कर ही नहीं पाई। मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, वो ऐसे ही मेरे फ़ोन में सेव्ड है। तो बस इन सब चीज़ों को मैं याद कर रही थी और सडन मेरे दिमाग में आया, जैसा कि मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, वो स्कूल जाने लग चुकी है, उसको 2 इयर्स हो गए हैं स्कूल जाते हुए, वो नर्सरी क्लास में है। और हाल फिलहाल में मैंने रिसेंट में अपने बेटे को भी भेजना स्टार्ट किया है प्ले में, सो दैट वो, ऐसा नहीं था कि वो छोटा है और मैंने उसे निकाल दिया। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं अभी उसे स्कूल भेजूँ, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ अभी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और मैं, होते हैं छोटे बच्चे अपनी माँ से अटैच, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कहीं भी जाना है या कुछ भी करना है, वो टोटली डिपेंड मुझ पे रहता है ना? और फिर मुझे फ़ील हुआ कि इसको थोड़ा-सा बाहर निकालना चाहिए सो दैट ये और बच्चों के साथ रहेगा, उनके साथ सोशलाइज़ेशन सीखेगा, प्लस उनके साथ उठना-बैठना सीखेगा और थोड़ा बहुत मुझसे भी दूर रहना सीखेगा। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने ये हार्ड डिसीज़न लिया कि मुझे अब उसे स्कूल भेजना है। हालाँकि उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन ही हुए हैं जाते हुए। फर्स्ट डे ही वाज़ वेरी हैप्पी टू गो। वो जाना भी चाहता है एंड वो रेडी हुआ अच्छे से। मैंने उसे छोड़ने गई, दैट वाज़ माय फर्स्ट मिस्टेक। क्योंकि जब हम पेरेंट्स उनको बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना, तो वो एक इमोशनली, हाँ मम्मा है यहाँ पे, ठीक है चलो चलना है, मम्मा तो सब जगह लेके जाती है। वो चीज़, वो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड मैं नहीं उस टाइम पे समझ पाई। और मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, इस वजह से मैं उसको छोड़ने गई थी। अब वो दैट द टाइम वो वहाँ पे एंटर हुआ, तब से वो मुझसे अलग नहीं होना चाहता था, वहीं चिपक के खड़ा हुआ था साइड में। फिर मैंने कोशिश करी चलो ये जाए, मैम्स, टीचर, मतलब जो भी स्टाफ था उन्होंने, या जो भी उनके केयर टेकर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी, वो उसे लेकर भी गए। तो वो रोता रहा कि चलो ठीक है, बच्चा है, फर्स्ट डे है, छोटा है, रोता रहेगा एंड ऑल। फिर मैं अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके वापस आ गई, लेकिन वो नहीं रुके, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो स्कूल से फ़ोन आया कि इतना रुलाना बच्चे को ठीक नहीं है, आप आ जाइए और इन्हें लेके जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, ऐसे स्कूल है, जाना है, ये वो करके, ठीक है, वो गए। नेक्स्ट डे मैं उनको छोड़ने नहीं गई। मेरी बेटी वैन से जाती है, क्योंकि बेटा छोटा था पहले, तो मैं उसको छोड़ने नहीं जा पाती थी, तो मैंने वैन प्रोवाइड करवाई थी उसके लिए। तो वही चीज़ मैंने करी, मैंने उसको वैन से भेजा। अब वो वैन में बैठना नहीं चाह रहा था, तो उससे पहले एक लड़का आता है वैन में, मतलब प्री स्कूल है तो छोटे ही बच्चे हैं। तो मैंने उसकी उससे फ्रेंडशिप कराई कि देखो बेटा, भाई बैठा है यहाँ पे, हेलो करो, उनसे बात करो। तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ कि हाँ चलो और भी है बॉय। फिर वो वैन में बैठा एंड वो गया स्कूल। इट वॉज़ ओके टाइम। और अभी 2-3 दिन से जा रहा है, तो ठीक है, वो सेटल डाउन है। बट मैं ये चीज़ें जो बता रही हूँ, उसके पीछे का जो मेन बात है वो ये कि मैं बच्चों को भेजने के बाद, मेरे को बहुत सालों बाद, अब 4 सालों बाद तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा जिसको कह दो बिज़ी, तो 4 साल से। बिफ़ोर दैट, मतलब बच्चों से पहले तो थोड़ा बहुत फिर भी समय मिल जाता था। बट आफ्टर मैरिज, अब
जो ये मुझे टाइम मिला है ना, चाहे 2 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद एक मॉम को वो टाइम मिला है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। लाइक अगर मुझे गाना सुनना पसंद है तो मैं सुन सकती हूँ, है ना। नो वन कैन स्टॉप मी, या मेरे ऊपर अभी कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि अरे मुझे उसे नहलाना है, उसकी पॉटी साफ़ करनी है, उसको दूध देना है, उसको खाना देना है, या ये करना है। वो जो भी उसका रूटीन रहता है बच्चों का, वो जो टाइम मुझे मिल रहा है मैं उसमें प्रॉपर अपनी क्लीनिंग, सफाई, जो भी चीज़ें मेरी डेली रूटीन की होती हैं मैं वो भी कर लेती हूँ। फिर जो मुझे टाइम मिलता है तो मुझे याद आता है कि मैं पहले ऐसे-ऐसे किया करती थी, गाने सुना करती थी, बुक्स पढ़ा करती थी, ड्राइंग किया करती थी, पेंटिंग, मतलब घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं किया करती थी, मैं जॉब करती थी। वो सब चीज़ें तो ख़ैर मैं क्विट कर चुकी हूँ। अगेन मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन ये चीज़ मैं मतलब ना मॉम से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो भी न्यू मॉम्स हैं, कि यार वो शायद मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मतलब कैसा लगता है ना कि जब आप, आई नो यू आर टोटली डेडिकेटेड मदर्स, है ना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा अपने बच्चे को इतनी छोटी एज में स्कूल भेजना। इंटरनली मैं बहुत रो भी रही थी अंदर से कि अरे ये स्कूल जा रहा है, लेकिन अब वो जा रहा है। मैंने अपने माइंड को थोड़ा-सा सेट किया, खुद को शांत किया कि इट्स ओके, उसके फ्यूचर के लिए, उसके अच्छे के लिए एक स्टेप लेना है, और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आई ऑलवेज़ देयर फॉर देम। लेकिन अब जो समय मिला ना, ये वही समय है जिसमें मैं फ़ोन उठा के ये वीडियो बना रही हूँ, जो आज तक मैं नहीं बना पाई, कभी भी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि मतलब आप कुछ कर सकते हो, है ना, अपने लिए। मतलब मेरे को है ना ऐसे शादी से पहले वाला टाइम याद है कि व्हाट आई वाज़, है ना, एंड नाउ आई एम बिकमिंग दैट अगेन। सो एक बहुत अच्छी सी मेरे को फ़ील आ रही है अंदर से। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, मैं बहुत अच्छा फ़ील हो रही हूँ, ये वो, ऐसा नहीं है। वो प्यार अंदर है, वो टेंशन अंदर है कि बच्चा उधर है। लेकिन जो अब देखो, वो उसको भेजना है डेफ़िनेटली, आज नहीं 6 महीने बाद भेजूँगी उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स। बट अब मैंने उसको अपने माइंड को सेट किया, और अब मैं वो चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि हाँ, मैं इस समय को अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। जो केयर मैंने अपनी करनी छोड़ दी, लाइक मैं अपने बाल नहीं बना पाती, लाइक मैं खुद को नेल पेंट नहीं लगा पाती, खुद को मैं कुछ खुद के लिए नहीं कुछ कर पाती, तो अब शायद मैं वो टाइम, चाहे मैं 15 मिनट का निकालूँ, आधे घंटे का निकालूँ, लेकिन मैं निकाल पा रही हूँ। तो मैं मॉम से, जो भी न्यू मॉम्स हैं या जो मेरे स्टेज पे हैं, और अगर वो ये सब बातों से रिलेट कर पा रही हैं ना, तो वो शायद मेरी बातों को समझ रही होंगी। बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री भी होंगे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट मतलब जो एक लड़की के अंदर अंदर चल रहा होता है ना, वो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, और वो एक टाइम के बाद भूल जाती है, पता है। जब वो सब चीज़ों में बिज़ी हो जाती है, या कह दो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ जाती हैं, तो कुछ वुमेन नेचर ऐसा होता है कि वो प्रायोरिटाइजेशन करने लग जाती हैं, अपने आप को थोड़ा बैकवर्ड करने लग जाती हैं, और फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं। और मेरे केस में तो ऐसा बहुत हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चली गई, इन सेंस ऑफ माय प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। कि ऐसा नहीं कि घर से कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी अपने बच्चों को दी, उसके लिए मैंने अपना करियर भी हैंग करा। अब ठीक है, मैंने उसको कंटिन्यूटी में ये रखा कि मैं अटैच्ड है उस चीज़ से, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया, ये वो जो भी। बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए। नाउ दिस इज़ द टाइम कि वो भी अपने लिए कुछ कर रहे हैं, और मैं भी कर सकती हूँ। तो आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कि ऐसी फ़ील मुझे एकदम सडन से आई, तो मैंने ये फ़ोन उठाया और ये वीडियो बनाई। और ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कुछ, बस एक मन की बात थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी, कि ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अकेली रिलेट कर रही हूँ, या और भी मदर्स हैं जो शायद कभी कभी उनके दिमाग में ये चीज़ आती है बट वो नहीं कर पाती। बट हाँ, एक टाइम आता है जब आप फ्रीली ये अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। तो
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सकता है फिर उस आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे को और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का और थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो मैं शायद और वीडियोस बना पाऊँ। चलो ओके, बाय बाय।